गाइस, आज मैं लव सीनरी का एपिसोड 1 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप मेरे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें मेरी वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एरोप्लेन से कुछ आर्मी पैराशूट के थ्रू जंप करते हैं। इसी दौरान हमें सीरियल के मेन लीड यानी लू जिंग की एंट्री देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर गोल्डन ईरा का सिंगिंग अवार्ड शो हो रहा होता है, जिसमें कि हमें सेकंड फीमेल लीड लियांग चेन की एंट्री देखने को मिलती है। लियांग चेन को बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट अवार्ड दिया जाता है। जब लियांग चेन स्टेज पर जाती है अवार्ड लेने के लिए और जैसे ही वो अपनी स्पीच बोलना शुरू करती है, उसी समय अवार्ड शो में बैठी ऑडियंस को उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो वायरल कर दी जाती है, जिसे देख सभी ऑडियंस उसके बारे में बातें करने लगती हैं। लियांग चेंग ये सब देख हैरान हो जाती है और इसलिए वो अपनी स्पीच ख़त्म कर जल्दी ही स्टेज से वापस आ जाती है। लियांग चेन की मैनेजर उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया है और उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस सब वायरल हो चुकी है। ये बात जान लियांग चेंग बहुत उदास हो जाती है। तभी लियांग चेन के बगल में बैठी उसकी कॉम्पिटिटर खुश होने लगती है और कहती है कि जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने छीना है, वैसे ही नेक्स्ट अवार्ड भी मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी लियांग चेन को ही मिलता है। वहीं दूसरी ओर लू जिंग अपने मिशन पर होता है। वह दुश्मनों से चारों ओर से घेर लेते हैं। दुश्मन ज़्यादा होने की वजह से लू जिंग हेल्प मांगता है अपनी टीम से, लेकिन टीम का मेंबर उसको कहता है कि दुश्मन ज़्यादा होने की वजह से वो हेल्प नहीं भेज सकती। तभी लू जिंग अपने पास पड़े ऑयल के ड्रम को गिरा देता है और वहाँ के एक एक करके सारे ड्रम ऑयल के गिरा देता है और दूर से जाकर वहाँ फायरिंग कर देता है, जिससे धमाका हो जाता है। धमाका होता है तो लू जिंग भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लियांग चेंग अपना आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड लेती हैं और स्पीच कहती हैं अपनी। लियांग चेंग कहती है कि उसे इसी की तलाश थी और उसे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। लू जिंग का दोस्त इतनी ज़ोर की चिल्लाता है कि लू जिंग को होश आ जाता है। फिर लू जिंग का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। लू जिंग कहता है कि हमारा प्लान है सीधा हमला करना। और इसी तरह लू जिंग अपने दोस्त के साथ मिलके मिशन कंप्लीट कर लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लू जिंग अपने दोस्तों के साथ दरअसल एक गेम खेल रहा होता है, जिसका मिशन वो 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। इसके लिए लू जिंग को ऑप्शन मिलता है कि वो अपना फेवरेट गाना प्ले कर सकता है। लू जिंग लियांग चेन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, इसलिए वो लियांग चेन का हवा के पर गाना प्ले करता है। लू जिंग पहले की बातें याद करने लगता है जब वो पहली बार लियांग चेन से मिला था। उस दिन लियांग चेन उदास अकेली बैठी थी। लू जिंग उसे टिश्यू ऑफ़र करता है। लियांग चेन वो टिश्यू ले लेती है। लियांग चेन लू जिंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लू जिंग कहता है कि मैं फर्स्ट नहीं आया, मेरी सेकंड पोजीशन आई है। लियांग चेन कहती है कि इतने सारे बच्चों में भी तुम्हारा सेकंड पोजीशन पर आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लू जिंग कहता है कि मैं इस शहर में सेकंड पोजीशन पर आया हूँ। लियांग चेन ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम अगली बार इससे भी अच्छा करोगे, कम से कम तुम्हारे पास मौका तो है। फिर लू जिंग लियांग चेंग से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। लियांग चेंग बताने ही वाली होती है कि लियांग चेंग के मन में एक ख्याल आता है कि एक अजनबी से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लियांग चेंग लू जिंग को टिश्यू के लिए थैंक्स कहती है। फिर लू जिंग वहाँ से चला जाता है।
लियांग चेंग गाना गाने लगती है। लू जिंग जाते जाते मुड़ के पीछे देखता है। वो लियांग चेंग का गाना सुनने लगता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। लियांग चेंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजिन के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि लियांग चेंग को जीयून ने चीट किया है। ये सुन लूजिंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी जीयून लियांग चेंग के लायक नहीं था, और लूजिंग वहाँ से चला जाता है। फिर लूजिंग एक शॉप पर जाता है। उसी शॉप पर लियांग चेंग की असिस्टेंट भी लियांग चेंग के लिए उसके लिए ड्रिंक लाने जाती है। वही सेम ड्रिंक लूजिंग भी लेता है। लियांग चेंग की असिस्टेंट उसको बताती है कि यही सेम ड्रिंक एक लड़का भी लेकर गया, लगता है वो भी तुम्हारी तरह ही अलग है। लियांग चेंग कहती है इस दुनिया में मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं। लियांग चेंग अपने बॉयफ्रेंड जीयून को कॉल करती है। जीयून लियांग चेंग से कहता है कि तुम मीडिया वालों से कह दो कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। ये सुनकर लियांग चेंग फ़ोन काट देती है। लियांग चेंग की मैनेजर उसको कहती है कि तुम इस मामले में अब कुछ मत करो, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। लेकिन लियांग चेंग उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने फ़ोन से जीयून के बारे में पोस्ट शेयर कर देती है और फिर अपना फ़ोन बंद कर देती है। फिर लियांग चेंग कहती है कि अच्छा वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, कचरा कचरे के डब्बे में ही अच्छा होता। जीयून लियांग चेंग को कॉल मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। इसलिए जीयून लियांग चेंग के लिए ड्राइव करके उसके घर तक आता है। दरवाजे पर ही खड़ा होकर वह उसे कॉल करता है। लियांग चेंग फ़ोन उठा लेती है। वो पूछता है कि तुम ठीक हो ना? लियांग चेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर जीयून पूछता है कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? लियांग चेंग कहती है बस मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, इसलिए आराम कर रही थी। जीयून अंदर नहीं जाता और वह वहीं दरवाजे से वापस चला जाता है। जीयून का असिस्टेंट उसको कहता है जीयून का असिस्टेंट कहता है कि अगर आपको अंदर नहीं जाना था तो फिर क्या फ़ायदा इतनी दूर ड्राइव करके आने का। जीयून कहता है मुझे बस जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग चेंग अपने न्यू एल्बम पे काम शुरू कर देती है। तभी लियांग चेंग की असिस्टेंट लियांग चेंग के पास आती है और उसे दिखाती है कि उसका सॉन्ग हवा के पर हिट हो गया है। लियांग चेंग ये देखकर हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, ये गाना तो इतना पॉपुलर भी नहीं था। लियांग चेंग की असिस्टेंट उसे कहती है कि ये सब हर मैन की वजह से हुआ है। वो एक गेमिंग प्लेयर है जिसने तुम्हारा सॉन्ग इस गेम में प्ले किया है। लियांग चेंग कहती है कैसे, मतलब ये कैसे किया उसने? लियांग चेंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसने अभी कुछ दिन पहले एक मिशन कंप्लीट किया था सिर्फ 15 मिनट में, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये मिशन कंप्लीट करने के बाद उसने तुम्हारा सॉन्ग हवा के पर प्ले किया था, जो कि अभी हिट हो चुका है। लियांग चेंग कहती है तुम कहना क्या चाहती हो कि उसके ये करने से मेरा सॉन्ग हिट हो गया? लियांग चेंग की असिस्टेंट कहती है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लियांग चेंग कहती है क्या मुझे उससे थैंक्स कहना चाहिए? तभी लियांग चेंग की असिस्टेंट उसे कहती है कि मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाती हूँ। लियांग चेंग कहती है रहने दो, तुम्हें पूरी दुनिया में एक यही लड़का मिला था जिसे तुमने आज तक देखा भी नहीं, ना जाने वो सामने से कैसा दिखता होगा। लियांग चेंग की असिस्टेंट उसकी बहुत तारीफ़ करती है। वो कहती है कि नहीं वो बहुत अच्छा दिखता है, मैं तुम्हें भी एक दो फ़ोटो उसकी दिखाती हूँ। लेकिन लियांग चेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग चेंग की मैनेजर उसके लिए उसी गेम का प्रोजेक्ट लाती है।
लियांग चेंग कहती है ये तो वही गेम है ना जिसमें मेरे सॉन्ग हवा के पर को हिट किया है। फिर लियांग चेंग कहती है लेकिन इस गेम में मुझे क्या करना है। लियांग चेंग की मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हें अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू इस गेम को प्रमोट करना है और इसके लिए शायद तुम्हें इस गेम को खेलना भी पड़ सकता है। लियांग चेंग कहती है मैंने तो इस गेम को कभी नहीं खेला, मैं इसे कैसे खेलूँगी। लियांग चेंग की मैनेजर कहती है कि तुम इसमें तारों की हेल्प ले सकती हो। फिर लियांग चेंग इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाती है। लिंग चेंग पहली बार गेम प्ले करती है और वह तारों को मैसेज करती है, लेकिन तारो उसके साथ गेम खेलते खेलते ही बोर हो जाता है और वो वहीं पर सो जाता है। फिर वह तारो को फिर मैसेज करती है। तारो उठता है और कहता है लिंग चैन को कि वो अपनी विंडो मिनिमाइज़ कर दे और फिर वो लिंग चैन को कहता है कि सर्चिंग पर जाकर लिंग चैन खुद अपना नाम सर्च करे। फिर वो लिंग चैन का गाना उसको प्ले करता है और कहता है ये गाना मैंने तुम्हें डेडिकेट किया है। लिंग चैन कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। वहीं दूसरी ओर लू जिंग अपनी दादी के घर जाने की तैयारी करता है। तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि तुझे वीचैट पे लड़कियां पूछ रही थी। लू जिंग कहता है तुम मेरा नंबर वीचैट पे बांटना बंद कर दे। उसी वक्त लू जिंग का दूसरा दोस्त आता है और उससे कहता है कि मैं एक ऐसी ट्रिक जानता हूँ जिससे लड़कियाँ तुझे वीचैट पे ऐड नहीं करेंगी। लू जिंग अपना फ़ोन उसे दे देता है। वह लू जिंग का वीचैट पे नाम चेंज कर देता है। लू जिंग ये देख के उस पर गुस्सा करता है। फिर वो कहता है कि यार तू अपना नाम चेंज कर ले, वो तो मैंने मजाक में कर दिया। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लू जिंग अपना नाम चेंज नहीं कर पाता और वह वहाँ से चला जाता है। लियांग चैन तारो को कॉल करती है, लेकिन तारो जानबूझकर लियांग चैन का कॉल नहीं उठाता। कुछ देर में लियांग चैन तारो के घर पहुंच जाती है। तारो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियांग चैन कहती है मुझे तुम्हारे साथ गेम्स खेलना है। तारो कहता है मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लियांग चैन कहती है तुम्हारे जैसे अजीब एक्टर को भी पिक्चर मिल गई, अजीब बात है। तारो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पहले कौन सा फेमस था। फिर तारो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें फायरवर्क्स के लिए नहीं ले जा पाऊँगा अपने साथ। लियांग चैन उदास हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब मेरी हेल्प कौन करेगा गेम में। तारो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा प्लेयर खोज दूंगा। लियांग चैन कहती है ठीक है, पर ध्यान रखना कि तुम उसे ये मत बताना कि मैं लियांग चैन हूँ। तारो कहता है ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। फिर लियांग चैन वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और लियांग चैन एंड लू जिंग दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। फिर तारो लू जिंग से कहता है कि मेरी एक दोस्त है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। लू जिंग कहता है कौन है वो। तारो कहता है वो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत क्यूट लड़की है। लू जिंग कहता है कहीं वो कोई अनाड़ी लड़की तो नहीं है। तारो मन में सोचता है तो वो अनाड़ी, पर इसे कैसे पता चला। फिर तारो कहता है नहीं नहीं, कभी कभी नए लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, पर वो हार नहीं मानती, वो बहुत अच्छी लड़की है। लू जिंग हाँ कर देता है। इसके बाद लू जिंग वहाँ से चला जाता है। यांग चैन घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही उसे तारो का कॉल आता है। तारो कहता है मैंने एक ऐसा दोस्त ढूंढ लिया है जो तुम्हें गेम सिखा देगा, मैं उसका नंबर तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तारो लियांग चैन को नंबर भेज देता है। लियांग चैन कॉन्टैक्ट में उसका नाम पढ़ती है, हैप्पी चापलूस।
ये तो बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रहा। इसके लिए लियांग चेंग उसका नंबर ऐड नहीं करती है। तारो लियांग चेंग को कॉल करता है और पूछता है, तुमने नंबर ऐड किया? लियांग चेंग कहती है, नहीं, वो एक गुंडा मवाली है। पता नहीं तुम मुझे कैसे लड़के से मिलवा रहे हो। तारो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लियांग चेंग कहती है, उसका नाम पढ़ के देखो तुम। तारो नाम चेक करता है, हैप्पी चापलूस। फिर तारो लियांग चेंग को कहता है, नहीं नहीं, ये कुछ गलती हुई है। दरअसल वो बहुत अच्छा है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, मैं उसे जानता हूँ अच्छे से। लियांग चेंग कहती है, ठीक है। लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करती है हाय का। लूजिंग का दोस्त उससे कहता है, देखा मेरी ट्रिक काम कर गई ना, अभी तक तुम्हें किसी लड़की ने कोई मैसेज नहीं किया ना। लूजिंग कहता है, इसे देखो। लूजिंग का दोस्त कहता है, अजीब बात है, ज़रूर ये लड़की पागल होगी। कोई बात नहीं, हम इससे भी अजीब नाम रखेंगे तुम्हारा, फिर कोई लड़की तुम्हें मैसेज भी नहीं करेगी। फिर लूजिंग वहाँ से चला जाता है। लियांग चेंग कहती है, मैं तारो की दोस्त हूँ, तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुझे गेम सिखा देना। लूजिंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूँगा, तुम अपनी आईडी मुझे सेंड कर दो, मैं तुम्हें अपनी गेम में ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजिंग का दोस्त रील देख रहा होता है। तभी वो लियांग चेंग की रील्स को स्किप कर देता है। लूजिंग कहता है, रील वापस से देखो। लूजिंग का दोस्त वापस से रिवाइंड कर देता है रील को और लूजिंग कहता है, ये लियांग चेंग की आवाज़ है। लूजिंग का दोस्त कहता है, तुझे कैसे पता चला? लूजिंग कहता है, मैं उसकी आवाज़ हर हाल में पहचान सकता हूँ, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि। और फिर लूजिंग गेम स्टार्ट करता है। लूजिंग लियांग चेंग को वही वही का आईडी पासवर्ड बताता है। लियांग चेंग उसे डाउनलोड करने लगती है। फिर लूजिंग अपने दोस्तों को बताता है कि वह एक लड़की को सिखा रहा है ये गेम। लूजिंग के दोस्त हैरान हो जाते हैं। फिर लूजिंग लियांग चेंग से पूछता है, क्या हो गया? लियांग चेंग बताने ही वाली होती है कि लूजिंग कहता है अपने दोस्तों से, लगता है मुझे कोई अनाड़ी लड़की मिल गई है, इसका वही अकाउंट तक नहीं बना अभी तक, पता नहीं क्या सीखेगी। ये बात हेडफोन से लियांग चेंग सुन लेती है और वो उसी वक्त हटा देती है हेडफोन। लियांग चेंग कहती है, ये कैसे लोग हैं? फिर लियांग चेंग सोचती है, वैसे बात तो सही कर रहे हैं, मुझे कुछ आता तो नहीं है। फिर लियांग चेंग सोचती है, कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कोई मुझे पहचान न सके। इसके लिए लियांग चेंग गूगल पर सर्च करती है। गूगल पर आता है कि अगर आप वॉइस चेंजर यूज़ करें तो आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। लियांग चेंग वॉइस चेंजर डाउनलोड कर लेती है। वहीं दूसरी ओर लूजिंग के दोस्त उसे कहते हैं, पिछली बार मैंने भी एक लड़की को सिखाने की कोशिश की थी और उसकी वजह से मेरा डेटा ख़राब हो गया था, मेरी रैंकिंग बहुत कम हो गई थी। लूजिंग कहता है, रहने दो तुम, मुझे पता है तुम उस लड़की को कैसा सिखा रहे थे, तुम्हें खुद को सिखाना नहीं आता। फिर लूजिंग के दोस्त कहते हैं, ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। लूजिंग कहता है, मैं नहीं हारूंगा, मैं चाहे किसी नए को भी सिखाऊं फिर भी मैं जीतूंगा। लूजिंग के दोस्त कहते हैं, ठीक है, तुम शर्त लगाओ, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। लूजिंग शर्त मान लेता है। फिर लूजिंग गेम स्टार्ट करता है। जैसे ही लियांग चेंग बोलती है, लूजिंग के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, ये कैसी आवाज़ है, लगता है ये कोई परी है। उसके सारे दोस्त समझ जाते हैं कि वह वॉइस चेंजर का यूज़ कर रही है। लूजिंग के दोस्त कहते हैं, लगता है ये तुम्हें कोई फंसाने की साजिश है। लूजिंग उन सब की बात नहीं सुनता और गेम स्टार्ट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्टी का सीन देखने को मिलता है जिसमें अचानक ही दुश्मन हमला कर देते हैं। हीरो की एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई जाती है। लूजिंग दुश्मनों को मार ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जो कि हिल रहा होता है। लूजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल टेबल के नीचे लियांग चेंग होती है जो कि दुश्मनों से बच रही होती है। लूजिंग लियांग चेंग को दुश्मनों से बचाता है। लूजिंग कहता है, तुम नीचे क्या कर रही हो? लियांग चेंग कहती है, गोलियों की आंखें नहीं होती, वो किसी को भी लग सकती है। फिर लूजिंग लियांग चेंग को बुलेट प्रूफ जैकेट देता है और कहता है कि इसे पहन लो।
लियांग चेंग कहती है ये कितना बदसूरत है। मैं मरते वक्त भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं पहनूंगी। तभी बंदूकों की आवाज़ आने लगती है। लियांग चेंग लू जिंग को भी अपने साथ नीचे खींच लेती है टेबल के। जिंग कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, चलो बाहर चले। लियांग चेंग कहती है नहीं नहीं, यहाँ बहुत सारे रोबोट्स हैं। जिंग कहता है तो क्या हुआ। लियांग चेंग कहती है जितने ज़्यादा रोबोट्स होंगे मैं उतनी जल्दी मरूंगी। लूजिंग कहता है कितनी जल्दी मरोगी तुम। लियांग चेंग कहती है तुम्हें क्या पता, पिछले आधे घंटे में 6 बार गेम शुरू कर चुकी हूँ। लूजिंग कहता है मतलब तुम में बहुत सब्र है। फिर लियांग चेंग पूछती है करना क्या है। लूजिंग कहता है मेरे साथ चलो, हमें इन रोबोट्स को मारना होगा। लियांग चेंग कहती है पर मैं मरना नहीं चाहती। लूजिंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लूजिंग और लियांग चेंग दोनों सीढ़ियों की ओर भागते हैं। गोलियों से डरकर लियांग चेंग लूजिंग को कसकर पकड़ लेती है और इसी तरह पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर लूजिंग और लियांग चेंग दूसरे रूम में जाते हैं। तभी अचानक सीढ़ियाँ हिलने लगती है। लियांग चेंग डर जाती है, वो पूछती है ये क्या हो रहा है। लूजिंग कहता है बहुत सारे रोबोट्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं। लियांग चेंग डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूजिंग सामने लटके झूमर पर बंदूक चलाता है और वो झूमर सभी रोबोट्स पे गिर जाता है। फिर लूजिंग कहता है तुमने सही से देखा ना, लेकिन लियांग चेंग लूजिंग को दिखाई नहीं देती। तभी लूजिंग नीचे की ओर देखता है। दरअसल लियांग चेंग सामान इकट्ठा कर रही होती है। लूजिंग इशारे से लियांग चेंग को ऊपर बुलाता है। लियांग चेंग जैसे ही ऊपर आती है, लूजिंग पूछता है क्या तुम्हें कुछ समझ आया। लियांग चेंग कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। लूजिंग कहता है हाँ। लियांग चेंग कहती है मैं ठीक से देख नहीं पाई थी उस टाइम। लूजिंग कहता है तुम सिर्फ देख ही नहीं, तुम सुन भी नहीं पाती हो। लियांग चेंग कहती है तुम्हें कैसे पता ये बात। लूजिंग कहता है आवाज़ पर ध्यान दो। फिर लूजिंग और लियांग चेंग आगे जाते हैं। लूजिंग दुश्मनों को गोलियों से मारने लगता है, लेकिन लियांग चेंग पीछे रह जाती है। वह सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी एक दुश्मन लियांग चेंग पर बंदूक तान देता है और उसे मार देता है। लियांग चेंग ज़ोर ज़ोर से लूजिंग का नाम पुकारने लगती है। लियांग चेंग की आवाज़ सुन लूजिंग के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। लूजिंग गुस्से में पूछता है तुम मर कैसे गई। लियांग चेंग कहती है पता नहीं, मुझे रोबोट्स ने घेर लिया था। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन लूजिंग कहता है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। एक बार फिर लूजिंग एंड लियांग चेंग मिशन पर आते हैं। लूजिंग कहता है इस बार मेरे साथ रहना। लूजिंग और लियांग चेंग सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन रोबोट्स उनका पीछे करते करते वो भी ऊपर आ जाते हैं। लूजिंग लियांग चेंग से कहता है हमें कूदना होगा खिड़की से। लियांग चेंग कहती है कैसे, नहीं मैं नहीं कूद सकती, हम कोई सुपरमैन थोड़ी है, अगर मुंह टूट गया तो मैं बहुत बदसूरत हो जाऊंगी। इतने में ही लूजिंग लियांग चेंग को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। तभी दुश्मन उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लूजिंग और लियांग चेंग कार के पीछे छुप जाते हैं। लूजिंग फायरिंग करने लगता है। लूजिंग लियांग चेंग से कहता है स्मोक बॉम्ब निकालो और उन पर फेंक दो। लियांग चेंग स्मोक बॉम्ब निकालती है और फेंक देती है, लेकिन वो बॉम्ब उड़कर उन्हीं के पास आके गिर जाता है और देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और एक बार फिर लूजिंग अपना मिशन हार जाता है। ये देख उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कितना अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी अपनी टीम की मेंबर ने ही तुम्हें उड़ा दिया। ये बात लियांग चेंग हेडफोन से सुन रही होती है। लियांग चेंग लूजिंग को सॉरी बोलती है। लूजिंग कहता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मिशन था। फिर लियांग चेंग पूछती है तुम मुझे आगे सिखाओगे ना। तभी लाइट चली जाने की वजह से लूजिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है। लियांग चेंग को कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से वो उदास हो जाती है। फिर लूजिंग का लियांग चेंग को मैसेज आता है। लूजिंग कहता है लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर लियांग चेंग को लूजिंग का मैसेज आता है। लूजिंग कहता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। लियांग चेंग सोचती है अच्छा हुआ मेरे ख़राब कारनामों की वजह से इसने मुझे छोड़ा नहीं। लूजिंग कहता है मैंने तारों से वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लियांग चेंग खुश हो जाती है।
लूजिंग के दोस्त उससे पूछते हैं वो लड़की है कौन। लूजिंग कहता है वो मेरे दोस्त की दोस्त है। लूजिंग के दोस्त कहते हैं क्या वो बहुत खूबसूरत है। लूजिंग कहता है पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं। फिर लूजिंग का दोस्त बोलता है अच्छा मैं समझ गया, वो ज़रूर कोई भारी भरकम आदमी है जो कि वॉइस चेंजर यूज़ करके तुम्हें उल्लू बना रहा है। फिर लूजिंग सो जाता है। सुबह हो जाती है और लूजिंग अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज जाकर वह वही बात सोचने लगता है कि कहीं सच में वो लड़की कोई लड़का तो नहीं। वो लियांग चैंग का अकाउंट चेक करता है। अकाउंट में कोई डिटेल्स नहीं होती नाम के सिवा। फिर लूजिंग तारो को मैसेज करता है और कहता है ये कौन लड़की है, इसे कुछ भी नहीं आता। तारो कहता है वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरी बहन जैसी है, तुम उसे ऐसे ही सिखाते रहो। तभी नेटवर्क चला जाता है। फिर लूजिंग तारो को मैसेज करता है कि मुझे लगता है मुझे तुमसे होस्टिंग की फ़ी लेनी चाहिए। तारो सोचता है अच्छा हुआ नेटवर्क नहीं आ रहा। तारो अपनी फ़ोटो लेना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर लियांग चैंग अपनी रिकॉर्डिंग के डेमो सुनने के लिए जाती है, लेकिन लियांग चैंग को एक भी डेमो पसंद नहीं आता। दूसरी ओर तारो लू जिंग को मैसेज करता है। वो कहता है कि अगले 1 महीने तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं शूटिंग के लिए बाहर हूँ। तुम लोग ये समझ लेना कि मैं मर गया हूँ, इसलिए मुझे कोई मैसेज और कॉल मत करना। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट खिखी लू जिंग को हाय बोलती है। लू जिंग कहता है तुम कौन हो। खिखी कहती है मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। तुम्हें याद है पिछले साल हमने स्टूडेंट एक्सचेंज रिसेप्शन ज्वाइन किया था। लूजिंग कहता है नहीं मुझे याद नहीं है, पर क्या फ़ॉरेन लैंग्वेज वाले भी ये कोर्स लेते हैं। तभी खिखी का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और खिखी के बॉयफ्रेंड ने भी वही सेम कपड़े पहने होते हैं जैसे कि लूजिंग ने पहने होते हैं। खिखी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम उसके जैसे कपड़े पहन के घूमोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम उससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं। खिखी का बॉयफ्रेंड कहता है लेकिन ये बात तो सच नहीं है ना। लियांग चैंग लूजिंग को मैसेज करती है और पूछती है कि अब हम कब मिलेंगे। फिर लियांग चैंग एफएम पर नानजिंग यूनिवर्सिटी का ऐड सुनती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि कार नानजिंग यूनिवर्सिटी ले चलो। तभी लियांग चैंग की असिस्टेंट के पूछती है तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। लियांग चैंग कहती है बस अपने पुराने दिन याद करना चाहती हूँ। लूजिंग के सभी दोस्त लूजिंग के पास आते हैं और कहते हैं तुझे याद है, तूने हमसे वादा किया था कि अगर तू हार गया तो हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। लूजिंग कहता है कैसे दोस्त हो तुम, मुझे माफ़ नहीं कर सकते। लूजिंग के दोस्त बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। वो सब उसे पकड़कर नानजिंग यूनिवर्सिटी लेकर चले जाते हैं। म्यूज़िक रूम में पहुंचते ही लूजिंग का दोस्त माइक लेकर सारे ऑडियंस को यह बोल देता है कि अब मेरा दोस्त एक सॉन्ग प्ले करेगा। सारी ऑडियंस ताली बजाने लगती है। फिर लूजिंग स्टेज पर जाता है। लूजिंग बहुत अच्छा वायलिन बजाने लगता है। ये देख उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उसे इतना अच्छा वायलिन बजाने कब आया। वहीं दूसरी ओर लियांग चैंग नॉन्जी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। लियांग चैंग अपने बीते दिनों की बातें के से बताने लगती है। वो बताती है कि वह पहले यहीं पर प्रैक्टिस किया करती थी। फिर लियांग चैंग और के को दोनों को ही लूजिंग का वायलिन सुनाई देने लग जाता है। वो दोनों कहती हैं कितना अच्छा म्यूज़िक है, कौन बजा रहा होगा। चलते चलते वो दोनों म्यूज़िक रूम में पहुंच जाते हैं जहां लूजिंग वायलिन बजा रहा होता है। लियांग चैंग लूजिंग को देखती रह जाती है और इसी तरह एपिसोड 2 का एंड हो जाता है गाइस। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।